चंडी पाठ श्री दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सार, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैतृत्य कोण में खरग धारणी, पश्चिम में वारूड़ी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। अद्योतनी मेरी शंखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। मस्तक की मालाधारी, मस्तक की भौहों की यशस्विनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीहा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठनली की नलकुबरी, दोनों स्कंदों की घड़गनी एवं मेरी भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुच्छी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुप्तेश्वरी, लिंग की पुतना कामिका, बुद्धा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पाव के तलुओं की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैर के तलुओं की अधस्थल वासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पीत की मटकेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे।
हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे, प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे, आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश यश की कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता, त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं की दुर्लभ है, इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से भी अधिक वायु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कृति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री अर्गला स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दत्तियों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप जय यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज के वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरण में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो, जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़िया घींचते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान यशवान लक्ष्मीमान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों की आप विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुत्य है परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए
अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती महास्त्रोत रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तसती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तसती के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ कीलक स्तोत्र। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभामायान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तसती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव की आज्ञा के यह सप्तसती स्रोत सिद्धियां देने वाला है। उस स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत का कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तसती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गढ़ एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्त्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं, जो कुछ भी रमणियों के साथ सब श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ आरंभ करे, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों के स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस समय में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहाँ विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपनी पराभव आदि का पूरा वृतांत का सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महा दुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं।
उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश में तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केस हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्याओं से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रकट करके सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराजा इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्री ने एरावत हाथी से घंटा दिए। यमराज ने कालदंड प्रदान किए। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट की। सूर्य ने भगवती के रोमकूपों में अपनी किरणें भर दी। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट की। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट की। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जटित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट की और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिए। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिए। सभी नागों के स्वामी शेषरी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिए, जो शरीर को इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस विंध्यवासिनी देवी का जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने जब सारे त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देखा, तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा, जिस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से 7 पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनमें सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिचुर नामक
एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरांगड़ी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़े के अनेकों सवारे के समूहों से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथों, हाथियों, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, संग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और दूसरे ने पासा फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गढ़ों ने खड़ग, भंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्तियों से वृद्धि पाकर वे गढ़ दैत्य का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गढ़ नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाली उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने एक दैत्य को घंटा के भयनाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य वाड़ों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। सेनबाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्य की भुजाएं कट गई, दैत्यों की ग्रीवा छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य विदृढ़ हो गए। कुछ की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्य को एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला कर 2-2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथों, हाथियों, घोड़ों एवं असुर की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गढ़ों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति खंड दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो बोलो नो दुर्गा रूपेण मैया की जय। क्षमा प्रार्थना। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग विंदचर हीन मिरितम तदस्तु संपूर्णतम प्रसादत संकल्प सिद्धिश्चैव सदैव जायताम। मोहाद ज्ञानतो वा पठितम पठितम संप्रतम ते अस्मनि अस्मिन् तत्सर्वशांगलमास्तां भगवती वरदे
तत्व प्रसादात प्रसिद्ध। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत्य पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध सतम कृत्वा जगदम्बेति चोरचरेत। याम गति समवापनोति न ताम ब्राह्मद्य शुरा। सापराध्यो अस्मि शरणं प्राप्तत्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकं योऽहं यथेच्छति यथेच्छसि तथा कुरु। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणचार्मिमां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। क्षमा प्रार्थना तदंतर पाठ करता यदत्र पाठे जगदम्बिके से प्रसिद्ध परमेश्वरी तक श्लोक पढ़कर क्षमा याचना करे। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन ध्यावत मैया तुमको नित दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत दीपो मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रकांबर राधे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साधे। जय अम्बे गौरी के हर वाहन राजत खड्ग कपड़ धारी। सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हार। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती। कोटि चंद्र दिवाकर समरागत ज्योति। जय अम्बे गौरी सुमन सुमति तारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयनामित दिन मधुमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे। मधुकैटभ तो मारे सुर भयहीन डरे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी चौसठ योगी मंगल गावे नित्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो करता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजा चारति शोभित वड़ मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत दयानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय।